नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका मित्र भानुदास। आपके अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रीज पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ऐसे सूक्ष्म जगत की कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जिसमें प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं। दोस्तों, आप इस कहानियों को सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आइए दोस्तों, आज की कहानी है हमारी माताजी की बचपन की कहानी। बड़ा होते होते हमारी माताजी ने एक बार ऐसे ही उनकी सहेली को पूछा था जब मारवाड़ा था, तो उन्होंने कहानी शुरू बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से की। बोले, आपको पता है हमारे घर में जो काम वाले थे ना, वो मनुष्य थे ही नहीं। हम सोचने पर मजबूर हो गए कि मनुष्य थे ही नहीं। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं कहानी सुनाती हूँ। हम उन्हें प्यार से मौसी बुलाया करते थे। मौसी ने जैसे ही कहानी शुरू की, हम बड़े उत्सुकता से उनके पास बैठ गए। मौसी ने कहा, जब हम रोज़ गली में खेला करते थे, हमारा बेड़ा खेत के पास हमारी बड़ी हवेली थी, लेकिन हवेली के सामने सब सामान जमा करने के लिए यहाँ खोली बनाई गई थी। लेकिन हमारे पिताजी, मतलब वो नाना जी, उनके पास उस खोले के पास किसी को जाने नहीं देते थे। बस सुबह और शाम के वक्त एक थाली में कुछ खाने के लिए लेके जाते थे और वहाँ रख के आते थे। हमें पता नहीं था, हमारी उम्र वैसे वैसे बढ़ती गई थोड़ी सी, और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमारी थोड़ी सी उत्सुकता भी बढ़ती चल रही थी। तो उनकी उम्र 8 या 9 साल रही होगी, थे तो बच्चे ही। खेलते खेलते एक दिन उस रूम के पास चले जाते हैं तो उस दरवाजे को एक छोटा छेद था। बच्चों को एक उत्सुकता के कारण झांकने की एक आदत होती है। उन्होंने उत्सुकतावश उस रूम में झांकने की, उस होल से देखने की कोशिश की। आँख नज़दीक ले गए और देखने की कोशिश की। देखा तो अंदर एक सुंदर सी महिला अपने हाथों में से कुछ काम कर रही थी, सी रही थी, या जो बाम्बू होता है ना, उसकी रस्सियाँ निकाल रही थी। उन्होंने देखा, और बाम्बू छीलने के लिए एक छुरी की ज़रूरत पड़ती है। वो छुरी नीचे ना होने के कारण जैसे ही उस महिला की मुंडी इस तरह थी, और धीरे 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 मैंने ऊपर उठाया और दरवाजे के बाजू में ही वो छुरी लगाई थी। तो वहाँ बैठे बैठे हाथ जैसे आया, तो देखते देखते उसका हाथ लंबा हो गया और छुरी को लेके उन्होंने काम करना शुरू किया। वापस मुंडी नीचे। जैसे ही मौसी ने देखा तो वो वही चक्करा के गिर गई। बाकी सहेलियों ने दौड़कर उनके नाना जी को कहा, उनके पिताजी को कहा, उनका नाम लेते हुए पुकारा। उसको चक्कर आ गया। वो देखे, उन्होंने अंदर लेके गए, पानी के छींटे मारे। क्यों, क्या करने गए थे आप वहाँ पर? नहीं, मैंने देखा। नाना जी ने कहा, चुप बैठो, किसी को बताना नहीं। नाना जी ने कहा, किसी को बताना नहीं। नाना जी ने उनको समझाया कि वहाँ तेरी मौसी है, बच्चा है ना, तो उनका छोटे से मन पे कुछ असर ना हो के झूठ बोला कि वहाँ अंदर मौसी है, वो काम करती है, वो बाहर नहीं आती। अच्छा, मैंने भी जाने दिया, मौसी ने बोला। लेकिन एक बार पता नहीं, पिताजी रात को जैसे ही कुछ ले जा रहे तो मैं उठ गई। वहाँ देखा, दरवाजे के पास जाके कान लगाया तो जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। वापस में डर गई, लेकिन अब डर कम था। हंसने की आवाज़ आई और मैं चली आई। पिताजी आए। पिताजी को मैंने पूछा, बाबा, वो मौसी बाहर क्यों नहीं आती, खेलती क्यों नहीं? उन्होंने कहा, तुम्हारी माता से झगड़ा हुआ है उनका, इसलिए वो रूम में रहती है। मैं बात छोड़ गई।
15 साल तक मुझे कुछ नहीं लगा, ना आती थी ना जाता था। आप सुबह शौच के लिए तो जाओगे ना, कोई शरीर होता तो वो जाता आता दिखता, लेकिन वो किसी को दिखती नहीं थी। दूसरे ने उस दरवाजे से झांकने की कोशिश की, दूसरे को, सहेली को किसी को नहीं दिखाई दी। मौसी ने बोला, सिर्फ वो मुझे दिखाई देती थी। मैंने कुछ वर्षों के बाद में, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैं मेरे मामा के पास मेरे पिताजी ने भेज दिया पढ़ने के लिए। मुझे पता नहीं था। कुछ वर्ष बीतने के बाद में मैं बड़ी होती गई, और बड़ी होने के बाद में वापस गाँव आई। पिताजी भी अभी थोड़े बूढ़े हो चुके थे। मेरे पास 18 की उम्र थी। मुझे लड़की वाले आने वाले थे देखने के लिए। लड़के वाले जैसे आए, पिताजी ने कहा, अभी तुम्हारी शादी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे पसंद किया, मेरी शादी तय हुई, शादी के नाच गाने शुरू हुए। हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि जब शादी का मंडप सजा था, उसकी पहली रात को हल्दी लगती है, सब नाचते हैं। नाच के दौरान मुझे अच्छी तरह एक याद है कि एक ऐसी महिला थी जो खूब से सबसे सुंदर थी, और वो उसी दिन दिखाई दी थी। नाचते नाचते वो बेहोश हो गए। पिताजी आए, उन्होंने उसको उठाया तो उसे रूम में लेके गए। हाँ दोस्तों, उसी रूम में। मैं सोच में पड़ गई, मेरे सवाल बढ़ गए, मेरे सामने प्रश्न आ गए कि अरे मैं तो बचपन में थी तो कुछ समझ में नहीं लगा, आज कौन था। फिर मैंने पिताजी को पूछा, हाँ बेटा, वो एक ऐसी आत्मा है जिसको शरीर नहीं है, वो नाच रही थी, वो सब तुम्हें दिखाई दे रही थी। मैंने मेरी माँ को पूछा, दीदी को पूछा, भाई को पूछा, बोले ऐसा कोई था नहीं। किसकी बात कर रहे हो तुम? बोले पीले कलर में जो वस्त्र पहने हुए थे, गोरी सी, वो। बोले ऐसा कोई था ही नहीं। पिताजी ने कुछ बातें बताई। माताजी की मौसी शांत हो गई। उनकी शादी के दिन जब विदाई का समय आया तो विदाई कर रहे तो उस दरवाजे पर वही महिला खड़े होकर मुझे हाथ जोड़कर आशीर्वाद दे रही थी। आशीर्वाद देते 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 मैंने देखा तो उनका शरीर धुंधला हो गया, और एक जैसे भाप बनती है पानी की, उड़कर ऊपर जा रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने आंखें झुकाई, मुझे इशारा किया, और खुशी के आंसू के नेत्र से मुझे विदाई की। दोस्तों, मैं विदाई होते यही सोच रही थी कि ये है कौन है ये। जो पीछे मुड़ के वापस देखना चाहा तो दरवाजे के पास कोई नहीं था, कोई नहीं। मैं मेरे ससुराल गई, वापस आई। दूसरे महीने उत्सुकता के कारण मैं वापस गई, दरवाजे को झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कोई नहीं था, कोई नहीं था। फिर पिताजी ने एकांत में लेके मुझे समझाया, देखो बेटा, ये एक ऐसी आत्मा थी कि इसकी बेटी कुछ कारणवश शरीर छोड़कर चली गई तो इन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन इनकी आत्मा तृप्त नहीं हो पाई, और उस बेटी का रूप तुम में दिखता था बचपन में। तुम अच्छी सहेली थी। हाँ, मौसी जी की एक सहेली पानी में डूबकर जान चली गई थी। तो मौसी ने कहा, हाँ नैना की, हाँ नैना की। तो उन्होंने कहा था, जब मुझे पता चला कि पिताजी उनके साधक रह चुके थे, उन्होंने आत्मा को अपने घर में पनाह दी और शब्दों में बांधा कि जब तुम्हारी लड़की ब्याह होके चले जाएगी तो मैं भी चले जाऊंगी, मेरी तृप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए हर पुण्य में एक पाप छुपा होता है और पाप में पुण्य छुपा होता है। उस मौसी ने जो कहानी बताई उसके कारण हमारे शरीर पे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे
कि मौसी ने जो सोचा था उसके परे जाके ये था। मौसी ने कहा उसके बाद में वो ना मुझे कभी दिखी ना कभी नजर आई। किसी की इच्छा यदि तृप्त ना हो तो वो भटकते रह जाता है, लेकिन कुछ साधक ऐसे होते कि उनके तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करते और भगवान उनकी अर्जी भी सुनते। तो ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या दोस्तों आपके पास भी ऐसी कहानी है? यदि आपके पास है तो हमें लिख भेजिए, हम उस कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और जिनको ये कहानी अच्छी लगती है उनमें शेयर कीजिए। मैं आपका दोस्त पानदास आपके अपने चैनल कबीरा मिस्ट्रियस पर रहस्यमय कहानी को लेकर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।